अगर आपको भी लगता है कि कोई बीमारी आपके लाइफ में आ गई है और आप जिंदगी भर आप उसके ही साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, आपने हार मान ली है उस बीमारी के आगे, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है जो आपको एक ऐसी एनर्जी देगा और आप अपनी उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। तो फ्रेंड्स, बात है कुछ सालों पहले की। मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा जी, ससुर जी, उनको पाँव में गैंग्रीन हुआ था और उनका एक जो अंगूठा है उसको कट करना पड़ा था, क्योंकि थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से बहुत स्पीडली वो फैल गया। और जब ये हो गया तो इसके आगे भी कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हुई कि वो इन्फेक्शन थोड़ा आगे बढ़ रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ दिनों के बाद कि उनका जो है फुट, पूरा जो पैर का पंजा होता है, वो पूरे पंजे को कट करना पड़ेगा। और जब वो हील हो जाएगा तो वहां हम कुछ और वो फिट लगा के कर सकते हैं। और जब ये बात पापा जी ने सुनी तो उनको थोड़ा सा टेंशन आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने अलग अलग डॉक्टर से सलाह की, करीबन 5 डॉक्टर्स ने यही बताया था कि उनके फिट को कट करना पड़ेगा, पूरा पंजा निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी टांग में फैल सकता है और टांग भी निकालनी पड़ सकती है, या बॉडी में फैल गया तो इंसान की कोई चांसेस नहीं होते हैं बचने के। तो फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा टेंशन तो घर में आ ही गया था सभी के दिमाग में। और इसी के चलते फिर पापा जी ने बताया कि मुझे से जैसे वो इस ऑपरेशन के खिलाफ थे कि मुझे अपना पंजा नहीं निकालना है। और जब मैंने उनको बोला कि पापा जी ये कर लो, आपके अच्छे के लिए है, और जो इतने सारे सब लोग बोल रहे हैं, तो पापा जी ने वहां पे फिर बोला, जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं ये नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये अगर निकालूंगा मेरे पूरे पाँव की शान चली जाएगी। जो होना है हो जाने दो, जो भगवान को मंजूर है होगा, लेकिन मुझे नहीं निकालना है। तो उनका जिस ढंग से उन्होंने बात की वो मेरे बहुत अंदर तक मुझे ये हो गया कि बहुत जबरदस्ती हम उनसे ये करवाएंगे, और उनका जब दिमाग इस चीज को रेजिस्ट करेगा तो वो इलाज भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसान जब तैयार नहीं होता है तो इलाज भी काम नहीं करता। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हम इस पे कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको कुछ अफर्मेशंस दी और मैंने कहा कि रेकी हम करना शुरू करते हैं, बट आप मुझे परमिशन दो कि रेकी दो मेरा पैर ठीक होने के लिए। उन्होंने परमिशन दे दी और मैंने कहा कि एक ट्राई करके हम देखते हैं, जो भी होगा बस परमात्मा की इच्छा है, उसके आगे तो हम सिर्फ कोशिश करने वाले हैं। और जो भी होता है बस उसकी कृपा से होता है, लेकिन एक कोशिश तो हमने करनी चाहिए, कि लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने ये कोशिश नहीं की। ये मैं हर किसी को कहती हूँ कि एक कोशिश कर लो, फिर फल जो होना है हो जाए, लेकिन हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने एक कोशिश नहीं की है। तो पापा जी ने बात मानी, जो अफर्मेशंस उनको दिया था वो किया, फिर मैंने हीलिंग शुरू कर दी बाय गॉड्स ग्रेस, परमात्मा की कृपा से वो हीलिंग मुझसे करा ली गई। मैं तो कौन होती हूँ करने वाली। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद उनको थोड़ा सा पैर में दर्द जो था वो थोड़ा कम होने लगा, दवाई गोलियां सारी चालू थी, वो हमने कोई ट्रीटमेंट बंद नहीं करी थी, वो जो चल रहा था वो सारा चल रहा था, बट डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन इज मस्ट, इसके अलावा पैर बचने का कोई चांस नहीं है। बट दवाई गोलियां चालू थी, हीलिंग चालू हो गई, रेकी हीलिंग लगातार चल रही थी, जो अफर्मेशन उनको दिया वो लगातार चल रहा था। और आफ्टर 15 डेज जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा प्रोग्रेस है पाँव में, खतरा पूरा टला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क है। और आफ्टर 1 मंथ पापा जी का पाँव पूरी तरह से हील हो चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका पाँव हील होना शुरू हो गया है। सो फ्रेंड्स, उस वक्त इतनी खुशी हुई होगी पूरे घर में, और खास करके मुझे, और खास करके पापा जी को, कि उनका पाँव बच गया। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा विश्वास परमात्मा पर और इस हीलिंग प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, अब हमने किया क्या था, है ना? किया तो है, लेकिन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैसे ये हील किया। कौन कौन जानना चाहता है? तो जस्ट टाइप कीजिए कि मैं जानना चाहती हूँ, मी। तो फ्रेंड्स, अब हमने किया क्या, मैंने अफर्मेशन उनको लिख कर दी थी कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, और मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। और मैंने उनको कहा था कि आंखें बंद करके, जब आप ये लिखोगे, लिखने के बाद आंखें बंद करके विजुअलाइज करना।
मेरा पाँव पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। अपने आप को मैंने बोला था कि आप देखिए कि आप वॉक कर रहे हैं, आप वॉकिंग को जा रहे हैं, आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो। ये सिर्फ इतना ही उन्होंने कंटिन्यूअसली किया, बहुत शिद्दत से किया, उन्होंने लिख के दिया था, पढ़ते रहते थे, करते रहते थे। और मैंने, जैसे रेकी की इफेक्ट ऐसा था कि लगातार रेकी, उस पाव पे जो रेकी की चारों सिंबल्स होते हैं, होंशा जैशनेन, सेहेकी, चोकुरे और दाइकोम्यो, ये चारों सिंबल, मतलब मास्टर सिंबल भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ तो मास्टर सिंबल भी पास में होता है। और ये चारों सिंबल प्रेयर करके खुद को प्रोटेक्शन में डाला था, उनको भी प्रोटेक्शन में डाला था कि उनकी कोई एनर्जी मुझ पर इफेक्ट ना करे, नेगेटिव एनर्जी। और ये सारा करके उसको जो डेली 10 to 15 मिनट्स मैंने हीलिंग देना शुरू किया बाबा जी को। और उस परमात्मा की कृपा, रेकी की एनर्जी, डेली सिर्फ ये करती थी। और ये रेकी देते वक्त ये विजुअलाइजेशन चलता था कि वो घूम रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, अच्छे से वो वॉक कर रहे हैं, और पूरी तरह से स्वस्थ है, मस्त है, उनका पाव कंप्लीटली नॉर्मल है। और बस इतनी सी प्रोसेस डेली 10 to 15 मिनट्स मैंने एनर्जी लगाई। बट रेकी की एनर्जी ऐसी है कि वो सिर्फ 15 मिनट हम दे देते हैं, उतना ही काम करती, ऐसे नहीं है। रेकी की हीलिंग प्रोसेस चालू रहती है। और दूसरी चीज, यहाँ देखिए, अफर्मेशन भी था, रेकी हीलिंग भी था, और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान की स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति थी। पापा जी को यह था कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, मतलब उनको ऑपरेशन नहीं कराना था, तो उनकी इच्छा शक्ति अच्छी थी। तो और दूसरा था कि विश्वास, मेरा भी और उनका भी दृढ़ विश्वास था कि हम एक कोशिश करके देखते हैं, बाद में जो होगा वो परमात्मा की इच्छा। मतलब यहाँ रेजिस्ट नहीं किया, यहाँ हमने सिर्फ अपना कर्म किया, फल की चिंता नहीं की, तो वो इतने जल्दी और अच्छे से रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड, अगर आप भी किसी तरह से बीमारी से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और आप रेकी चैनल है, तो बिल्कुल भी अपनी उस बीमारी को आपको सहना नहीं है हमेशा के लिए, कि कर्म है, अपने भोग है, हमें भोगना ही पड़ेगा, इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए। और आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं रेकी से, या आप रेकी चैनल से रेकी हीलिंग ले सकते हैं, ये दोनों भी शर्त में आप कर सकते हैं। और अगर आप रेकी चैनल नहीं है तो आप खुद रेकी सीख कर अपना और अपनों का इलाज कर सकते हैं। एक रेकी ने मेरी जिंदगी बदल दी, और ऐसे कितनी सारी स्टोरीज है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सक्सेस स्टोरीज ऑफ रेकी हीलिंग एंड मिराकुलर स्टोरीज में है। बीच में कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे, बाद में वो चीज़ें थोड़ा ब्रेक हो गई, लेकिन अभी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी मिराकुलर सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, ताकि ऐसे मिराकुलस टिप्स आपको मिले, और आपके भीतर जो हिडन पोटेंशियल है हीलिंग का, वो जागृत हो। और जो भी कोई आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए रेकी, तो हम आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारे फ्री ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें आप जानोगे, सीखोगे, समझोगे। और हमारे कुछ फ्री, कुछ पेड क्लासेस होते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आप मुझे बताइए कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको कैसे लगा, कि आपके लाइफ में होप आई कि यस, मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने आप को हील कर सकती हूँ। तो टाइप होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लगता है कि कोई और भी इस तरह से बीमारी से निकल सकता है, तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।